बुद्धि लेके पैदा नहीं हुआ। बुद्धि है परंतु उसका वो प्रयोग पूरे तरीके से नहीं कर पा रहा। अब तीसरा व्यक्ति अबुद्धय, मतलब जिसमें बुद्धि का अभाव। अब इसका मतलब कि पैदा हो गई बुद्धि नहीं आई उसके अंदर। फिर वही बात है कि बुद्धि है परंतु बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर रहा, एब्सोल्युटली एट जीरो प्लेटफॉर्म। क्या है? संसार को जानता है कि इसकी उत्पत्ति होनी है, इसका विनाश होना है, मानता नहीं। समझता है ये संसार जो है विनाशशील है परंतु उसको मानता नहीं। वो जानता है कि कामना जो है वो शाश्वत नहीं है। आज एक कामना है, पूरी हो गई, कल दूसरी कामना है, पूरी हो गई, परसों तीसरी कामना है और पूरी हो गई, परंतु कामना का त्याग नहीं कर पाता। आप बोलोगे भाई तूने कल कहा था कि मेरे को 1000 रुपया मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगा, आज तू 2000 मांग रहा है। अच्छा 2000 दे दिया, खुश हो जाएगा, आज 5000 मांग रहा है। 7-8 दिन के बाद आके बोले बड़ा बेवकूफ हुआ यार, तू मंगते चला जा रहा है, तो लिमिट तेरी आएगी नहीं, बेवकूफी की हद है। रोज एक नई डिमांड लेके खड़ा हो जाता। तो क्या है? अबुद्धया, बुद्धिहीन, अर्थात उसमें किसी प्रकार की बुद्धिहीन व्यक्ति भगवान को मनुष्य जैसा मानता है। वो मानता है कि भगवान जो है जो वृंदावन में आए हैं या कौशल अयोध्या में आए हैं, ये मनुष्य जैसा रूप धर के आए हैं, तो इनका शरीर भी मनुष्य जैसा है। वो ये नहीं मानता है कि भगवान जो है वो दिव्य है, और तो और भगवान को देवता के बराबर भी नहीं मानता। चलो भाई तो उनको देवता के बराबर ही मान ले, नहीं, वो क्या मानता है? जैसे हम ऐसे वो, क्या अंतर है? तो वो जो है ऐसे व्यक्ति जो है उनको बुद्धिहीन कहा गया। और फिर 16वें अध्याय में जो है भगवान जब आसुरी स्वभाव की चर्चा करते हैं वहां पर बताते हैं कि वो मानता है कि मैं सबसे ऊपर, मेरे से ऊपर कोई नहीं, सबसे बड़ा मैं हूं जी, मैंने एंजॉय करना है। अच्छा भगवान ने कहा है भाई तुम पृथ्वी लोक पर गए थे, क्या करके आए हो, मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए मुझे सारे मौज मेले कर दे। मुझे सभी खाना भी है, सभी पीना भी है, सभी आनंद भी लेना है, सारे कार्य करना। उसका भगवान के रूप गुण लीला धाम में कोई विश्वास नहीं। उसकी बुद्धि हमेशा तर्क जाल में उलझी होगी, आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते। वो भगवान को भगवान स्वीकार करने के लिए राजी नहीं, ना तो भगवान की शक्तियों के बारे में समझता है ना भगवान के बारे में। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान ने कहा है बुद्धिहीन। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास बढ़ाते हैं या मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं, वो मेरे को अपने जैसा समझते हैं। वो जैसे वो समझते हैं कि जैसे वो है वैसा ही मैं। अब प्रश्न ये है कि जो लोग भगवान की दिव्य स्वभाव को नहीं समझते, उसको सम्मान नहीं देते, उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, उनका क्या होता है, उनका रिजल्ट क्या है? इसके बारे में भगवान बताते हैं 12वें श्लोक में। क्या कहते हैं? जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। अब इसमें जो है 2 शब्द और समझने हैं कि हमने आसुरी का तो मतलब समझ लिया, राक्षसी का अर्थ क्या होता है? इसमें शब्द आया है ना, राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम शिता, मोहिनीम और राक्षसी, इन दोनों का अर्थ क्या है? राक्षसी व्यक्ति क्या है? वो दूसरों को कष्ट देता है, नुकसान पहुंचाता है, पर कब? जब उसकी कामना पूर्ति में बाधा लग जाती है, जब उसकी जो है जो कामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है। इसका मतलब है अब वो जो है राक्षसी थी। कैसे हुई? क्या कामना थी?
सीता को प्राप्त करने की नहीं पूरी हुई तो रावण को क्रोध आ गया। तो क्रोध की पूर्ति कब हुई? जब शूर्पणखा का नाक कटा, तो उसके बाद रावण को क्रोध आया, अब मैं सीता को प्राप्त कर सकता हूं, बहाना बन गया मुझे। तो राक्षसी प्रवृत्ति उसके अंदर पनपी। विद्वान है, पंडित है, वेदों का ज्ञाता है, परंतु नेचर कैसी हो गई है? राक्षसी। कार्य क्या कर रहा है? दूसरों को कष्ट दे रहा है, दूसरों का नुकसान कर रहा है। अब तीसरा है मोहिनी। मोहिनी का अर्थ क्या होता? मोहग्रस्त। जो मोहग्रस्त है, मोहग्रस्त का मतलब क्या होता है? इल्यूजन में, धोखे में रहता। कैसे करेगा काम? छोटा सा एग्जांपल, ना तो किसी से स्वार्थ है, ना किसी से वैर है, बिना कारण दूसरों को नुकसान करते हैं। आप बैठे हैं, आपके पास से निकले, आपको मार के निकल गए, जबरदस्ती, काम ना दाम, मतलब बेमतलब, मोह में डूबे हुए। क्या करेंगे? बैठे थे, अच्छा मन नहीं लग रहा है, चलो पक्षी को गोली मार दो, कुत्ते को डंडा मार दो, प्राणी को ये कर दो। मतलब दूसरे जानवर, दूसरे प्राणी को जबरदस्ती पंगा लेना उसको। ऐसे व्यक्ति जो है मोह में रहते हैं। अब भगवान यहाँ कह रहे हैं, एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, क्षिता। कहते हैं कि शरण ग्रहण किए। जिन व्यक्तियों की चर्चा हो रही है, जो मूर्ख है, जो मूढ़ है, उनका राक्षसी स्वभाव है, नास्तिक विचार है, आसुरी प्रकृति है, और वो इन राक्षसी प्रवृत्ति का, राक्षसी स्वभाव का, आसुरी प्रवृत्ति का शरण ग्रहण किए हुए हैं, मेरी शरण नहीं ग्रहण की। ऐसे व्यक्ति का मोह आशा, क्या आशा? व्यक्ति आशा किसकी करता है? आशा करता है कि मुझे मुक्ति की प्राप्ति, मैं जन्म मरण के बंधन से छूट जाऊं। तो कि मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अरे भी जन्म बंधन से छुटकारा देने के लिए तो मैं हूं, और मेरे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मेरे दिव्य भाव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो जन्म मृत्यु के बंधन से कैसे छूट जाए? हाउ इज दैट पॉसिबल? दूसरा, वो कर्मानो, वो कोशिश करते हैं कि वो अपने कर्म करें स्वर्ग लोक तक की प्राप्ति के लिए, परंतु पूर्ण रूप से विधियों का, नियमों का पालन नहीं कर पाते, क्योंकि मूढ़ है, प्रवृत्ति राक्षसी है, प्रवृत्ति आसुरी है, तो वो उतना जो है कार्य नहीं कर पाते जितना कि उनको वहां की प्राप्ति हो जाए, इसलिए उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति। और तीसरा, मोह ज्ञान। ज्ञान की प्राप्ति व्यक्ति किस लिए करता है? किस ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति किस लिए करता है? इसलिए करता है कि इस ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद मैं फिर जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाऊं। तो ज्ञान को प्राप्त कर लिया, पर प्रकृति कैसी है? राक्षसी, आसुरी और मोहिनी। तो इस उलझन में फंसे रहते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो फल प्राप्त करना चाहते हैं, उस फल को भी प्राप्त। अब भगवान इसके बाद कहते हैं कि ये स्थिति आ गई, परंतु जो मेरे को भगवान मानते हैं, जो मेरे को सगुण साकार मानते हैं, जो मेरी फॉर्म को एक्सेप्ट करते हैं, उनका क्या होता है? अब उसके बारे में जो है 13वां श्लोक बताते हैं। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। अब व्यक्ति ने जो है भगवान को स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? नंबर 1 कि भगवान का स्वरूप दिव्य है। नंबर 2, उन्होंने भौतिक प्रकृति का आश्रय छोड़कर मेरी दैवी प्रकृति का आश्रय ले लिया, अर्थात जो मेरी अंतरंगा शक्ति है उसका आश्रय ले लिया, वो मेरी दैवी प्रकृति है। जो मेरी दैवी प्रकृति नहीं है वो कौन है? बहिरंगा शक्ति।
इस भौतिक प्रकृति के आश्रय को वो छोड़ देते हैं और मेरी दैवी प्रकृति के आश्रय में आ जाते हैं। हाँ जी, तो अब दैवी प्रकृति में आश्रय, दैवी प्रकृति के आश्रय में आने का तरीका क्या है? आप भगवान की दैवी प्रकृति के आश्रय में किस तरह से आओगे? तो ये भगवान यहां बताते हैं कि वह पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहे। भक्ति मतलब हर समय मेरी प्रेम पूर्ण सेवा में निमग्न रहे, हर समय। और क्यों रहते हैं? मेरी सेवा में निमग्न क्यों रहते हैं? क्योंकि वो समझ गए हैं कि मैं ही आदि हूं, अर्थात मुझसे पहले कोई नहीं था, मेरा जन्म नहीं होता। आदि का मतलब है मेरा जन्म नहीं है, और मैं अविनाशी हूं, मेरा विनाश नहीं होता। वो मेरी जो है दिव्य प्रकृति, जन्म कर्म से मैं दिव्यम, जो मेरी दिव्य प्रकृति को जान गए हैं, इस बात को समझ गए हैं। अब वो व्यक्ति जो है, वो महात्मा जन जो है, महात्मा मतलब महान आत्मा, वो जो है मेरी संरक्षण में, मेरी दैवी प्रकृति के संरक्षण में आ जाता है। अब इसके बाद भगवान बताते हैं कि ये जो महात्मा है, ये मेरी सेवा किस प्रकार करते हैं? मेरी दैवी प्रकृति की शरण में आ गए, मेरी भक्ति कर रहे हैं, और मेरी भक्ति करते किस प्रकार? व्हाट इज द सिस्टम, व्हाट इज द स्टाइल? तो यहां भगवान कहते हैं कि ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता। मेरे महात्मा, मेरी ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। इसमें एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, नित्य युक्ता उपासते। नित्य युक्ता अर्थात नित्य मतलब हर समय, युक्ता मतलब मेरे से युक्त है, मेरे से जुड़े हुए हैं। यही बात भगवान ने 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में कही, अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मरति नित्यशः तस्य अहम सुलभ पार्था नित्य युक्त योगिना। वो हर वक्त नित्य युक्त मतलब योग में हर समय अवस्थित है, अर्थात हर समय मेरे साथ जुड़े। एक क्षण के लिए भी उन्होंने मेरे को नहीं बुलाया। यहाँ भगवान कहते हैं कि ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं। अब प्रश्न आता है, तो दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प क्या है? दृढ़ होता, दृढ़ संकल्प। जब हम भक्ति की सीढ़ियां लेते हैं, सबसे पहली श्रद्धा, फिर आया साधु संग, फिर आई भजन क्रिया, फिर आया अनर्थ निवृत्ति, फिर आई निष्ठा। निष्ठा का मतलब है अटूट विश्वास। इसी तरह भक्ति का जो प्रोसेस है, उसमें उनका एक अटूट विश्वास हो गया है, दृढ़ संकल्प है, इसके लिए मुझे जो भी कार्य करने पड़े मैं करूंगा। उन कार्यों में कठोर व्रत है, निर्जला एकादशी रखनी है, हर एकादशी रखनी है, सुबह जल्दी उठना है, माघ मास में भी स्नान करना है। मतलब ये जो व्रत है, हर वक्त भगवान को भोग लगा के ही ग्रहण करना है, बिना भगवान को भोग लगाए कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। तो बाहर बाजार में गए, खाना दिखाई दे रहा है, नहीं खाना, भाई भोग नहीं लग सकता, नहीं खाना, तो एक सिचुएशन आ गई जिसको तप कहते हैं। दृढ़ व्रत का मतलब है व्यक्ति जो है अपने आप को तप में तपा के, मतलब खूब मेहनत से अपनी जो है एक परफेक्शनिस्ट स्टेज ला, तो भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहे। ये तो हो गया दृढ़ संकल्प। अब इसके बाद प्रश्न आता है कि दृढ़ संकल्प करने के बाद भगवान जो है फिर बताते हैं अपने बारे में। क्या बताते हैं कि अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में और विश्व रूप में करते हैं। अन्य लोग
अन्य लोग कौन? जो मेरी भक्ति में नहीं है। ये लोग नहीं है, लोग है। चंद्र लोग की बात नहीं होती। मतलब जो मेरे को सगुण साकार नहीं मानते, जो मेरे दिव्य स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, यहाँ उनकी बात हो रही है। वो जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के द्वारा वो यज्ञ अर्थात अपने आप को मेरे से जोड़ने का प्रयास करते हैं। अब वो भगवान की पूजा अद्वय। अद्वय का मतलब क्या होता है? हम एक ही है। अद्वय का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया। नंबर 1, परमेश्वर अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, विविध रूपों में, अर्थात परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले, और विश्व रूप में भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। तो अद्वय रूप का मतलब क्या है कि जो परमेश्वर तथा अपने को एक मान ले। अहम ब्रह्मास्मि मतलब जो अद्वैतवाद में विश्वास करते हैं, जो कहते हैं कि मैं भी भगवान बन सकता हूँ, मैं भी भगवान हूँ, मेरे में और भगवान में कोई फर्क नहीं, वो अद्वय रूप। वो समझते हैं कि जैसे मेरा रूप है ऐसी भगवान का रूप है, मेरे में भगवान में कोई अंतर नहीं है। अगर मैं अपने अंदर गुणों को बढ़ा लूं तो मैं भी भगवान बन सकता हूं। वो जो है वो उनकी पूजा अद्वय रूप में करते हैं। विविध रूपों में मतलब कि परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप, मतलब भगवान को कोई भी रूप दे दिया, जो मेरे को पसंद आया वही रूप भगवान का बना दिया, यही रूप है जी भगवान का। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले। और तीसरा बताया भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। विश्व रूप मतलब कि सारा संसार ही भगवान है। आप किसी की भी सेवा कर लो, भगवान की पूजा है। दत्त नारायण की सेवा करो, भगवान की पूजा है। किसी जानवर की सेवा कर लो, वो भी भगवान की पूजा है। किसी जीव की सेवा कर लो तो भगवान की पूजा है। मतलब वो जो है सारे संसार को भगवान मानते। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इनमें से सबसे अदम है जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते, अपनी पूजा करने लग जाते कि मैं भी तो भगवान हूं, तो मैं अपने को खुश रखूं तो भगवान खुश। तो इनकी चर्चा हो रही है कि अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वैत रूप में, विविध रूपों में, विश्व रूप में करते हैं। अब भगवान यहाँ पर जो है बता रहे हैं इसके बाद 16वें, 17वें, 18वें, 19वें श्लोक में अपनी विभूतियां। यही विभूतियां भगवान ने 7वें अध्याय में बताई। क्या बताया 7वें अध्याय के अंदर? हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, शुद्ध चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध, अग्नि की उष्मा, समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप। ये वृथा पुत्र ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, समस्त शक्तिमान पुरुषों का तेज हूँ। मैं बलवानों का काम हूँ, इच्छा से रहित बल हूँ। हे भद्रश्रेष्ठ अर्जुन, मैं वो काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं। ये बात जो भगवान ने यहाँ बताई है, इस बात को भगवान जो है अब यहाँ पर बता रहे हैं, अपनी विभूतियों के बारे में चर्चा कर। अब शॉर्ट के अंदर, किंतु मैं ही कर्मकांड में ही यज्ञ पितरों को दिए जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति। यहाँ शब्द आया है, अब मैं सिर्फ शब्दों को डिफाइन कर दूंगा इन चारों श्लोकों के अंदर से 10 मिनट के अंदर, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि हर शब्द का इसमें जो अर्थ है उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है। क्रतु, वैदिक रीति से जो भी आप कार्य करते हो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी अनुष्ठान करते हो, वो क्रतु कहलाता है। यज्ञ की परिभाषा जो है शास्त्र में दी गई है कि स्मार्ट अर्थात पौराणिक तरीके से, पौराणिक रीति से किया गया अनुष्ठान।
हम लोग जब चर्चा करते हैं, एक वैष्णव रीति होती है, एक स्मार्त रीति होती है। जैसे कोई भी फंक्शन करते हैं हम लोग, तो फंक्शन में एक हम वैष्णव तरीके से करते हैं, जो वैष्णव आचार्यों ने तरीका बताया, और दूसरा है कर्मकांड के तरीके से करते हैं। जो कर्मकांड के तरीके से किया जाता है उसको स्मार्त कहते हैं। यहाँ बताया जा रहा है जो स्मार्त तरीके से यज्ञ किया जाता है, जो हवन किया जाता है, जो बकायदा नवग्रह पूजन किया, हवन किया, आहुतियां दी, ये सारा जो है स्मार्त तरीके से किया गया अनुष्ठान। अगर आप अनुष्ठान देखेंगे वैष्णव तरीके से किया गया यज्ञ, तो आपको दोनों में फर्क दिखाई देगा। आप कभी इस्कॉन टेम्पल जाएं और वहां पर यज्ञ देखें और आप वैसे किसी कर्मकांडी पंडित को बुला के यज्ञ कराएं, आपको दोनों यज्ञों में अंतर दिखाई देगा। तो एक वैष्णव यज्ञ है, दूसरा स्मार्त। स्वधा, स्वधा कहते हैं कि पितरों के लिए जो अन्न तर्पण किया जाता है उसको स्वधा कहते हैं। औषध, औषध यहाँ पर औषधि नहीं है, डॉक्टरी वाली औषधि नहीं है। औषध का मतलब है आपने जो ऊपर क्रतु किया है, यज्ञ किया है, स्वधा की है, इसके लिए जो भी आवश्यक वनस्पतियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, अन्य सामान है, इन सबको भगवान ने औषध नाम से यहाँ पर व्यक्त किया। मंत्र अर्थात क्रतु, यज्ञ, स्वधा के लिए बोले जाने वाले जितने मंत्र हैं उनको यहाँ पर मंत्र नाम से संबोधित किया है। आज्यम, आज्यम का अर्थ है घृत, घी, अर्थात यज्ञ के लिए, हवन के लिए जो गाय का घी इस्तेमाल होता है, गोघृत इस्तेमाल होता है, उसको आज्यम कहते हैं। अग्नि, वो अग्नि जिसमें कि आप यज्ञ या हवन करते हो, जिसमें कि होम करते हो, वो अग्नि। और हुतम, हुतम का अर्थ क्या है? नहीं, हुतम का अर्थ होता है हवन करने की क्रिया, प्रोसेस। जिस प्रोसेस के द्वारा आप हवन करते हो उसको हुतम। आहुति, आहुति क्या है? प्रोसेस। आहुति डालिए, प्रोसेस है ये, इसीलिए इसको बोला गया है हवन करने की क्रिया। वैद्यम, वैद्यम का अर्थ क्या है? वैद्यम का अर्थ ये है कि वेदों के द्वारा जो विधियां बताई गई, वेदों के द्वारा जो जानने योग्य चीजें हैं, जिन विधियों के द्वारा आप क्रतु, यज्ञ, स्वधा सारा कुछ करते हो, वो सारा वेद्यम है। तो भगवान कहते सब मैं हूं, एवरीथिंग इज मी, मेरे से अलग कुछ नहीं। इसके बाद है पवित्रम। यहां शब्द इस्तेमाल हुआ है पवित्रम, 7वें श्लोक के अंदर। वेद्यम पवित्रोंकार ऋक्साम यजुर्वेद। पवित्रम का अर्थ है कि आप यज्ञ करते हो, दान देते हो, तप करते हो, तपस्या करते हो, अर्थात ये सारे कार्य जो हैं वो जो मनुष्य जो निष्काम कर्म करते हैं उनको महान बनाते हैं। बेटर देन अदर्स, सुपीरियर देन कर्मकांडी। जो कर्मकांड करने वाले हैं उनसे इनको बेहतर माना जाता है। अब कहते हैं इसमें जो भी आपकी वस्तुएं प्रयोग करी हैं वो सारी पवित्र हो जाती, और कह रहे ये जो पवित्रता है ये भगवान कह रहे हैं मेरा ही स्वरूप, मैं ही। अब आता है ओम। ओम शब्द का अर्थ क्या है? ओम शब्द जो है यहां भगवान ने क्यों बताया, बताइए। ओम जो है भगवान का नाम। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान, तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम तद विष्णु परमम पदम। ऋग्वेद विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया, सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। 7वें अध्याय का 24वां श्लोक। यहाँ शास्त्र बताते हैं कि आप क्रतु करते हो, यज्ञ करते हो, स्वधा करते हो, कोई भी अनुष्ठान करते हो, उसमें जो ऋचाओं का उच्चारण करते हो, जो मंत्र बोलते हो, उनको जब तक आप साथ में ओम शब्द नहीं अटैच करते हो, मंत्र फल नहीं देते। तो मंत्र जो है फल नहीं देते, इसीलिए भगवान ने इसको अपना स्वरूप बताया। अब आता है ऋक्, साम और यजु, तीनों वेदों की चर्चा कर रहे हैं कि मैं तीनों वेद हूं। ऋक् का मतलब क्या है? ऋक् के अंदर जो ऋचाएं हैं उनमें अक्षर नियत है,
मतलब 32 अक्षरों वाली है। इस तरह ऋचाओं के जो अक्षर हैं वो नियत। जो सामवेद है उसके अंदर स्वर सहित गाए जाने वाले मंत्र, उनको सुस्वर गाया जाता है। और जो यजुर्वेद है उसमें जो मंत्र हैं उनके जो अक्षर हैं उनमें नियत क्वांटिटी नहीं है, अनियत है। कोई 32 का है तो कोई 30 का है, कोई 33.5 का है तो कोई 28 का है, तो उसमें जो है अक्षरों को नियत नहीं किया। तो भगवान कहते हैं कि तीनों वेद में हूं। अब इसके बाद शब्द आता है पिता है मत्स्य जगतो माता धाता पितामह। पिता भगवान कह रहे हैं कि मैं पिता हूं, पिता की लोकस्य चराचरस्य, कि अर्जुन कह रहा है आप ही चराचर जगत के पिता हैं। 11वां अध्याय 43वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि पिता का कार्य क्या होता है? संतान की रक्षा करना। पिता का कार्य है संतान को पालन करना, पिता का कार्य है संतान की रक्षा करना। तो कहते हैं मैं बार बार अवतार लेकर अपने भक्तों की रक्षा करता, इसलिए मैं पिता हूं। माता का कार्य क्या होता है? माता जन्म देती है। माता क्या करती है? जन्म देती है। तो कहते हैं कि सब जीवों को अपने अपने कर्मों के अनुसार जिस जिस योनि की प्राप्ति होनी है, जिस जिस योनि में जाना है, उसको जिस जिस शरीर की आवश्यकता है वो सारा मैं प्रदान करता हूं। इसीलिए मैं माता हूं। जीवों की उत्पत्ति भी मेरे से होती है, इसलिए मैं माता हूं। जीवों को शरीर भी मैं प्रदान करता हूं, इसलिए मैं माता हूं। अब पितामह है दादा। दादा कौन है? ब्रह्मा जी ने जीवों के शरीरों की रचना करी। जीवों की रचना करने के लिए प्रकृति भगवान ने प्रदान करी। जीवों के शरीर रचना किससे हो रही है? प्रकृति से। प्रकृति किससे आ रही है? भगवान से। तो जीवों की जो रचना कर रहा है ब्रह्मा जी, वो तो हमारे पिता हो गए। और ब्रह्मा जी के पिता कौन है? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति किससे हो रही है? भगवान के नाभि कमल से। गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से। तो ब्रह्मा जी हमारे पिता हुए और ब्रह्मा जी के पिता हमारे पिता में दादा हो गए। अब कहते हैं धाता। धाता का अर्थ क्या होता है? धाता का अर्थ होता है सारे संसार को धारण करने वाला, जो सारे संसार को पालन करता है, सारे संसार को धारण करता है, सारे संसार को मेंटेन करता है, वो धाता कहलाता है। और कहता है कि किसी भी चीज को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ नियम बनाने पड़ते हैं, कुछ विधान बनाने पड़ते हैं कि ये चीज ऐसे मेंटेन होगी, ये चीज ऐसे चलेगी। तो वो विधान बनाने वाला भी मैं हूं। इसलिए भगवान को धाता भी बोलते हैं और विधाता भी। अब 7वें अध्याय का 18वां श्लोक आता है। गति। गति का अर्थ क्या है? गति का अर्थ होता है सिंपल भाषा में मूवमेंट, चलना। आपकी गाड़ी की गति क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपका जीवन को चलाने के लिए, जीवन को चलाता कौन है? लक्ष्य कौन प्रदान करता है? भगवान। तो भगवान जो है वो गति है। भर्ता। भर्ता का मतलब होता है आपका पालन पोषण करने वाला। तो भगवान ही जो है सबका भरण पोषण करने वाले हैं। सारे संसार का पालन पोषण करने वाले भी भगवान हैं। प्रभु। प्रभु का अर्थ क्या होता है? प्रभु का अर्थ होता है स्वामी। स्वामी का मतलब क्या होता है? शासन करने वाला। स्वामी कौन होता है? जो नियंत्रक है। एक नौकर है, उसका स्वामी है, तो नौकर का स्वामी, स्वामी क्या कार्य करता है? नौकर पर नियंत्रण करता है, नौकर पर शासन करता है। तो शिताशर उपनिषद के अंदर कहा गया है कि ईश्वरों के महान ईश्वर, देवताओं के परम देव, पतियों के परम पति और समस्त भुवनों के स्वामी भगवान कृष्ण है।
फिर कठोपनिषद में कहा गया है सूर्य, अग्नि, इंद्र, वायु, मृत्यु इन्हीं के भय से अपना अपना कार्य कर रही है। ये सब कार्य भगवान के भय से हो रहा है। यही बात जो है भागवतम के 33 स्कंद में कही कि हवा भी चलती है तो भगवान के डर से। तो यहां पर जो है स्वामी का अर्थ ये है कि इन सब के वो नियंत्रक है, साक्षी, गवाही देने वाला, अर्थात सब समय में हर चीज को ठीक से जानते हैं। ऋषिकेश है, अंतर्यामी है, आपके मन में क्या चल रहा है भगवान जानते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है मैं नहीं जान सकता, परंतु हम दोनों के मन में क्या चल रहा है भगवान जानते हैं। इसलिए वो साक्षी जो कि आपके हृदय में परमात्मा रूप से विराजमान है। निवास, निवास का अर्थ क्या होता है? घर। सिंपल भाषा में घर। तो भगवान कहते हैं, पहले कह चुके हैं कि सारे जीव मेरे ही अंश रूप से नित्य निरंतर मेरे में रहते। सब जीव मेरे में स्थित है, मतलब सब जीवों का निवास स्थान मैं। अब जब हम बात करते हैं महासर्ग अवस्था की, महासर्ग का मतलब है महाप्रलय के बाद जब उत्पत्ति होती है तो सारे के सारे प्राणी जो हैं वो भगवान में, पर भगवान उनमें लिप्त नहीं होते। ये बात चौथे 9वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में बताई गई है, अभी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब इसके बाद आती है बात शरण। शरण का मतलब क्या होता है कि आप जिसका आश्रय लेते हो, जिसके सहारे हो। जीव किसके सहारे है? भगवान के। अर्थात भगवान कहते हैं कि मैं ही सबका शरणागत वत्सल हूं, सब जीव मेरे ही आश्रय है। मैं जीवों का आश्रय नहीं हूं, मैं प्रकृति का आश्रय नहीं हूं, परंतु ये प्रकृति और जीव दोनों मेरे आश्रय हैं, दोनों मुझ पे आश्रय हैं। सुहृद, सुहृदम सर्वभूतानां, 5वें अध्याय में बात करी होती है। इसका अर्थ क्या है कि बिना कारण हेतु की कृपा करते हैं भगवान, बिना कारण प्राणी मात्र का हित करते हैं। उनकी कोई हमसे कामना नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, परंतु वो हमेशा हमारे हितैषी है और हमारे हितैषी होने के नाते हमारे हृदय में आकर विराजमान है। प्रभव अर्थात सृष्टि की संपूर्ण संसार मेरे से ही उत्पन्न होता है और प्रलय संपूर्ण संसार मेरे में ही लीन होता है। उत्पन्न भी मुझसे होता है और लीन भी मुझसे। अब बोलते हैं इसके बाद स्थान। स्थान क्या है? स्थान का मतलब है जब महाप्रलय होते हैं तो सारा संसार प्रकृति सहित मेरे में स्थित हो जाता है। निवास मतलब जब महासर्ग होता है, जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तब निवास, और जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं, जब लीन हो जाता है तो स्थान। ये निवास और स्थान में आता है। अब इसके बाद बोलते हैं निधान। निधान का अर्थ क्या है? आश्रय विश्राम स्थल। कहते हैं कि संसार जो है चाहे वो स्वर्ग अवस्था में हो, मतलब स्वर्ग हो, चाहे वो प्रलय, दोनों अवस्थाओं में जीव मेरे में रहता। ये बात भगवान ने बताई 9वें अध्याय के 4वें 5वें कि सब जीव मेरे में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं। जब लीन हो जाएंगे तब भी भगवान में है, जब लीन नहीं है तब भी भगवान में है। इसका मतलब है निधान। या प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आश्रय विश्राम स्थल, मतलब हम जो है भगवान के आश्रय हैं हर हालत में। जब लीन हो जाएंगे तब भी भगवान के आश्रय हैं, जब लीन नहीं होंगे प्रकट अवस्था में है तब भी भगवान के आश्रय है। नहीं। इसके बाद बोलते हैं अव्यय बीज। कहते हैं सांसारिक बीज जो है, आप एक बीज बोते हो, उससे पेड़ निकलता है, बीज समाप्त हो जाता है, पेड़ फलित हो जाता है। भगवान कहते हैं मेरे में कोई दोष नहीं, दोनों दोष नहीं। मैं अनादि हूं, अर्थात पैदा होने वाला नहीं हूं। मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैं पैदा नहीं हुआ हूं, मैं अनादि हूं।
कहते अनंत सृष्टियां मेरे से नियुक्त होती हैं, फिर भी मैं जैसे का तैसा हूं, मेरे में कोई चेंज नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि सारी सृष्टियां, अनंत सृष्टियां जो है मेरे से उद्भूत होती है, परंतु फिर भी मेरे में कोई तब्दीली नहीं आती, मैं जैसा था वैसा ही रहता। तो यहाँ जो है भगवान ने बता दिया कि मैं अव्यय बीज हूँ। इसके बाद बताया कि मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता हूँ, लाता हूँ, अमृतत्व हूँ, साक्षात मुक्ति भी हूँ, आत्मा तथा पदार्थ असत असत दोनों ही मुझ में हैं। मैं ही ताप प्रदान करता हूँ। ताप की क्वालिटी क्या है समझिए। इम्प्योर से इम्प्योर चीज के अंदर से भी जल तत्व को निकालकर भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं। आपको बारिश आई, वर्षा का जल आया नीचे, शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है। वो जल कहां से ऊपर गया? पृथ्वी से, समुद्र से गया, नदी से गया, नाले से गया, या कूड़े से गया। पॉटी गली हुई थी ना, वो सूख गई, उसका जल जो है ऊपर चला गया। ये क्वालिटी किसी और में नहीं है, केवल भगवान में। आप सड़क के ऊपर देख लीजिएगा, बच्चे पॉटी करते हैं, बड़े पॉटी करते हैं, सीवर का पानी बिखरा रहता है, उसके अंदर से पानी जज्ब होता और मल जो है सूख जाता। वो पानी जो है ऊपर जाने के बाद शुद्ध हो जाता है, उसको आप शुद्धत्व, तो उससे ज्यादा शुद्ध किसी बात को मानते नहीं। अब कहोगे इसमें पॉटी का पानी मिला हुआ, इसमें नाला नंबर 8 का पानी मिला हुआ, इसके अंदर आपके पेशाब का पानी सूख गया, ऊपर चला गया, मिला हुआ। इस पेशाब को आप छूना नहीं चाहते, इस पॉटी को आप छूना नहीं चाहते, उस पानी को, उस चीज को भी भगवान जो है कह रहे शुद्ध, मैं ताप प्रदान करता हूं। अर्थात मेरे ताप में इतनी शक्ति है, मेरे ताप में कितनी शक्ति है कि अशुद्ध से अशुद्ध चीज को भी वो उसमें से शुद्ध निकाल लेती है, अशुद्ध को छोड़ देती है। ये क्वालिटी है। वर्षा को रोकता हूं तथा वर्षा को लाता हूं। अर्थात वर्षा आएगी, ये भी मेरे में है, वर्षा की झड़ी लग जाएगी, ज्यादा आएगी, ये भी मेरे हाथ में है, नहीं आएगी, ये भी मेरे हाथ में है। ये सब भगवान के हाथ में। मैं अमृतत्व, अमृतत्व दो प्रकार का, एक अमर, अमर का मतलब है जो अमृतत्व देवताओं को प्राप्त है, वो मृत्यु लेस नहीं है, उसमें मृत्यु आती है परंतु जीवन बहुत लंबा है, इसलिए कह देते हैं कि अमर है। इसलिए उस लंबे जीवन को बोल देते हैं कि अमर है। जैसे एक मरीज आया हमारे पास, उसने कहा ये बच्चे को खांसी है, कितनी उम्र है जी? 12 साल का हो गया। कब से है? जब से पैदा हुआ। अरे भाई रोज हो रही थी क्या? 12 साल का है, 365 से मल्टीप्लाई किया, क्या उतने दिन है? नहीं 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 नहीं, मतलब बीच बीच में हो जाती है, बीच में ठीक हो जाती है, वो तब से ही बीमार है। मतलब एक लॉन्ग पीरियड बता दिया। इसी तरह जो देवताओं का अमृतत्व है एक लॉन्ग लाइफ है, उस लाइफ की हम काउंटिंग नहीं कर पाते, इसलिए हम उसको अमर बोल देते हैं। परंतु यहां जिस अमृतत्व की चर्चा हो रही है वो अमृतत्व क्या है? परमानेंट अमृतत्व। और परमानेंट अमृतत्व का मतलब यह है जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाकर भगवान के धाम चला जाना। अब आपको जो है मृत्यु नहीं है, भगवान के धाम में मृत्यु नहीं आती। और लास्ट में कहते हैं मैं साक्षात मृत्यु भी हूं, कि जो मृत्यु आती है वो भी मैं हूं, मैं ही काल रूप में आता हूं। ये बात भगवान फिर जो है 10वें अध्याय में क्लियर करेंगे। मैं ही काल हूं, अर्थात मैं ही मृत्यु हूं। और मृत्यु के रूप में भगवान जो है वो भक्त को लेने आते हैं और अभक्त को 84 लाख योनियों में डालने आते हैं। भक्त के लिए विष्णु दूत के रूप में आते हैं, अभक्त के लिए यमदूत के रूप में आते हैं। लास्ट में कहते हैं आत्मा तथा पदार्थ, अर्थात सत और असत। आत्मा मीन्स जीव और पदार्थ मीन्स शरीर, दोनों में। तो भगवान ने यहां पर अपनी विभूतियां बताई।
इसके बाद जो हम करेंगे 25वें श्लोक तक अगली बार, 20 से लेके और 25 तक। हरे कृष्णा। आज हो गए हम लोग 10 मिनट लेट, कोई बात नहीं, कम ही लोग हैं। इतने दिनों के बाद समझ आइए आत्मा जीव में। वाह।